नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। आज हम आपके लिए लाए हैं गीता श्रवण के पुण्य की रोचक कहानी। पूर्व काल में एक सुशर्मा नाम का ब्राह्मण था। वह जन्म से ही खोटी बुद्धि का था। उसने अपने जीवन में केवल पाप ही किए थे और मरने के बाद नरक में गया। नरकों की यातनाएं झेलने के बाद उसका बैल की योनि में जन्म हुआ और एक पंगु आदमी ने उसे खरीद लिया। वह पंगु उससे कठोर परिश्रम कराता और एक दिन उसने बैल को बिना भोजन दिए बहुत तेजी से चलाया और कमजोरी के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और वह तड़पने लगा। वह पूरी तरह जीवित भी नहीं था, पर उसके प्राण भी नहीं निकल रहे थे और वह तड़प रहा था। ये देख वहाँ के लोग उसके पास आए और उसके चारों तरफ खड़े हो गए। सबने दया करके उसे अपना अपना पुण्य दान किया ताकि उसके प्राण निकल जाए और वह कष्ट से मुक्त हो जाए, पर बैल पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी वहाँ एक गणिका आई और सबकी तरह उसने भी अपना पुण्य दान किया और उसके पुण्य दान करते ही उस बैल के प्राण निकल गए। पहले तो यमदूत उस बैल को लेकर गए, पर वो बैल गणिका के दिए हुए पुण्य के कारण पाप मुक्त हो गया था, इसलिए उसका जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में हुआ। पुण्य के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की बातें याद थी कि कैसे गणिका के पुण्य दान के कारण उसका भला हुआ था। एक दिन वह उस गणिका के पास गया और पूछा कि उस दिन तुमने ऐसा कौन सा पुण्य दान किया था कि मैं पाप मुक्त हो गया। तो उसने उत्तर दिया कि उसके यहाँ पिंजरे में एक तोता रहता है और वह पूरे दिन कुछ बोलता रहता है। मैं तो बस वही सुनती हूँ। मेरे स्मरण में तो मैंने और कोई पुण्य नहीं किया है। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, तो तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया कि वह एक विद्वान ब्राह्मण था और उसे अपनी विद्वत्ता पर अभिमान था। इस कारण वह अपने गुरुजनों का भी अपमान कर दिया करता था। इसलिए मुझे इस जन्म में तोते का शरीर मिला, पर पूर्व जन्म के पाप के कारण मेरा माता पिता से वियोग हो गया था। और एक दिन मैं रास्ते में पड़ा था, तभी वहाँ एक ऋषि जा रहे थे और उन्होंने मुझे उठाया और अपने आश्रम पर ले आए। ऋषि के शिष्य रोज गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करते थे और मैं सुनता था। धीरे धीरे मुझे भी गीता का प्रथम अध्याय याद हो गया और मैं भी उसे जपने लगा। एक दिन चोर ने मुझे वहाँ से चुराकर इस देवी को बेच दिया। बस मैं आज भी गीता का प्रथम अध्याय ही जपता रहता हूँ। वही ये देवी सुनती है और इसी पुण्य के कारण तुम्हें कष्ट से मुक्ति मिली थी। तोते की बात सुनकर वे दोनों भी गीता के प्रथम अध्याय का अभ्यास करने लगे और परम पद को प्राप्त किया। दोस्तों, ऐसी ही पुण्यवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।